विष्णु सहस्त्रनाम हिंदू धर्म के एक प्रमुख और पवित्र ग्रंथों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों का अद्भुत संग्रह पाया गया। इसे महाभारत के भीष्म पर्व के तहत युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद में प्रस्तुत किया गया है। जब महायुद्ध के बाद युधिष्ठिर अपने कर्तव्यों, धर्म और शांति की राह पूछते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम केवल नामों की एक सूची नहीं है, यह हिंदू दर्शन, भक्ति और अद्वैत ज्ञान का सार है। हर एक नाम भगवान विष्णु के किसी न किसी स्वरूप, गुण, कृति या शक्ति की महिमा का बोध कराता है। सहस्र का अर्थ है 1000 और नाम यानी नाम। इसलिए यह ग्रंथ उन 1000 नामों का स्मरण है, जिन्हें राजा से राजा, साधारण जन और भक्त सभी गाते हैं। अब आइए विष्णु सहस्त्रनाम की उत्पत्ति, उसकी संरचना तथा उसके गहरे अर्थ को विस्तार से समझें। इसके मूल में कथा है कि जब भीष्म पितामह, जिनकी अपनी अंतिम यात्रा धीरज से चल रही थी, कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की शैया पर लेटे थे, तब पांडव अपनी शंकाओं का समाधान पूछने पहुंचे। युधिष्ठिर ने सवाल किया, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है? और सबसे श्रेष्ठ स्तुति किसकी है? भीष्म ने उत्तर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया, यह कहकर कि भगवान विष्णु नारायण ही परम सत्य, परम ब्रह्म और सारे जगत के आधार हैं। इस स्तोत्र की संहिता में 107 श्लोक हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं वे नाम, जिन्हें मंत्र के रूप में प्रसारित किया जाता है। यह केवल नामों का जाप नहीं, बल्कि साधक की आंतरिक यात्रा भी है। हर नाम विष्णु के किसी चरित्र, संबंधित शक्ति या उनके लोक कल्याण के किसी कार्य की ओर संकेत करता है। स्थिति, पालन और संहार के त्रिगुणों से लेकर भू अर्थात धारणा शक्ति, सृष्टि विधान और परिवर्तनकारी रूपों तक भगवान विष्णु समस्त सृष्टि में व्यापक रूप से विद्यमान हैं। उनके शस्त्र नाम उनकी दिव्यता के अनेकों पहलुओं को साकार करते हैं। इन नामों के जप, पाठ या श्रवण मात्र से कहा गया है कि मनुष्य को मानसिक, शारीरिक रोगों से मुक्ति, बाधाओं से सुरक्षा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह केवल भक्ति या नियम के रूप में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी अद्वितीय है। उदाहरण के लिए, पहला नाम है विष्णु। इसका सीधा अर्थ है जो व्यापक है, जो सब में है, सब पर छाया है। दूसरा नाम विष्णु, वह जो समस्त पदार्थ, प्राणी और ब्रह्मांड के कण कण में है। तीसरा नाम वषट्कारः, इसका तात्पर्य है यज्ञ मार्ग में श्रद्धा के साथ उच्चरित होने वाले पवित्र ध्वनि। इसी तरह सहस्त्र नामों में पुरुषः, सर्वः, परमात्मा, अच्युतः, अनंतः, गोविंदः, माधवः, ये नाम अलग अलग अर्थ, कथाएं और अनुभूतियां समेटे हुए हैं। कई भक्तों के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हर दिन की शुरुआत या समापन का अहम हिस्सा होता है। मान्यता है कि इसका स्मरण जब श्रद्धा के साथ किया जाए तो मन को शांति, आश्वासन और दिव्यता का संचार मिलता है। विष्णु सहस्त्रनाम के सुनने और समझने से व्यक्ति के भीतर आत्मचिंतन का भाव भी प्रबल होता है। मन में उठने वाले दुहक, संकट या भय के क्षणों में इन नामों का उच्चारण एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता है। इसी वजह से इसे धर्म, योग, ध्यान और भक्ति का श्रेष्ठ साधन बताया गया है। जब हम नाम शब्द की गहराई समझते हैं तो यह केवल शब्द नहीं रहता। नाम का अर्थ है स्मरण, यानी हम इसमें छिपे अर्थ, भाव और चेतना का अवलोकन करते हैं। विष्णु का अर्थ न केवल एक देवता, बल्कि समस्त सृष्टि ऊर्जा और धारण शक्ति का भी है। एक नाम यह दर्शाता है कि विष्णु वह से यह हैं जो समय के पार हैं। एक अन्य नाम उन्हें सत्य, ज्ञान और अनंत कहते हैं। हर नाम का उच्चारण अपने आप में एक गहन ध्यान का स्वरूप है। नारायण का नाम जल में वास करने वाले प्रभु के अर्थ को बताता है। यह भी सांकेतिक है कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति मूल जड़ शक्ति या जल तत्वों से हुई है। माधव नाम माया के स्वामी होने का बोध कराता है। वहीं गोविंद नाम गौ यानी इंद्रियों के रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में स्वीकारा गया है। विष्णु सहस्त्रनाम को बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक सभी के लिए कल्याणकारी बताया गया है। यह केवल हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि विश्व कल्याण एवं मानवता के एकत्व का भी संदेश है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी इस सुनहरे ज्ञान
इन नामों का अहंकार रहित होकर स्मरण करता है, उसे जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। आज के व्यस्त जीवन में भी जब तनाव और अनिश्चितता का कुहासा गहरा होता जा रहा है, विष्णु सहस्रनाम के शब्द मनुष्य को आत्मविश्वास और सकारात्मक भाव देते हैं। इन नामों में समाविष्ट शक्ति, श्रद्धा और भावनाओं की ऊर्ध्व गति साधक के जीवन को उच्चतर आयाम देती है। इस स्तोत्र की पारंपरिक परंपराएं, मंत्रोच्चारण, विशेष अनुष्ठान और पर्वों पर घर घर मंदिरों में इसका पाठ किया जाता है। इसमें निहित ज्ञान, भक्ति और विश्वास भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन में रचा बसा है। हमारे प्राचीन ऋषियों का मानना था कि भगवत नाम, चाहे सुनना, बोलना या मनन करना हो, एक विशेष मानसिक अवस्था पैदा करता है, जिससे व्यक्ति की आत्मा उच्चतर स्तरों तक जाती है। विष्णु सहस्रनाम इसी सुनिश्चित सिद्धांत और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। निष्कर्षतः विष्णु सहस्रनाम कोई साधारण मंत्र संग्रह नहीं, बल्कि भारतीय चिंतन, विज्ञान, ध्यान और भक्ति की सबसे महान कृतियों में से है। यह व्यक्ति को केवल भगवान विष्णु के विविध रूपों, कार्यों और रहस्यमयी शक्तियों से अवगत नहीं कराता, बल्कि भक्त के हृदय में उच्च आदर्श, आस्था और अंततः मोक्ष का सौम्य मार्ग भी खोलता है। इन सदियों पुराने शब्दों में सनातन सत्य और संसार को धारण करने वाली वह चिरंतन शक्ति है, जिसका स्मरण हर प्राणी के जीवन में शांति, आश्रय और आनंद का संचार करता है। इसलिए विष्णु सहस्रनाम न केवल पाठ या पूजा का विषय है, बल्कि यह जीव तत्व के साथ एक गहरे, दिव्य संबंध का अमूल्य सेतु भी है।